जी, हमारे लिए क्या है कि अभी कर रखा है उन्होंने, ऑनलाइन ही कर रखा है। जैसे कल से ऑफ हुए क्लास हैं तो हमारे पास मैसेज आया था, तो हमारे पास मैसेज आया, उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी जो शेड्यूल के अनुसार आपकी क्लास ऑनलाइन चलेंगी। आपको किसी प्रकार की कंप्लेंट हो तो हमारे लिए जो भी आपको देना हो तो कर सकते हैं, कोई शिकायत हो, और तुम्हारे लिए समय समय पर सबको आपको जो भी क्लास हैं आपकी चलती रहेंगी। और आप फ़ी पे कर चुके थे और टेस्ट सीरीज़ काफ़ी बच चुकी थी तो ना पैसा आया ना टेस्ट हुए, नहीं तो वो पूरा लॉस हुआ। हाँ, तो दृष्टि से चल रहा है अभी। जैसे कि आपने दृष्टि लिया तो इसका जो आपका फ़ी लगा था कितना था? जी, मेरा दृष्टि से था तो मेरा कंप्लीट था, मुझे उसमें 1 लाख मतलब 1,65,000 मुझे पेमेंट करना पड़ा मुझे उसके लिए। अभी ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं आपको, तो क्या जब दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो जो अभी यहाँ से आपका जो ऑफलाइन छूटा है वहीं से पढ़ाएंगे कि ऑनलाइन के आगे ही पढ़ाएंगे आपको? नहीं, कहने का उनका ये कहना है कि अगर जैसे कुछ दिनों की क्लासेस अगर ऑनलाइन चल रही है, जैसे शॉर्ट पीरियड के, जैसे 1 मंथ भी हो गया है, तो वो क्या करेंगे कि वहीं से कंटिन्यू कर देंगे। हाँ, जो अभी पर अगर ज़्यादा पीरियड पूरा सब्जेक्ट ही छूटा हुआ है तो पूरा सब्जेक्ट वो ऑफलाइन कराएंगे, उनका ये कहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट लाइफ। अभी मैं मुखर्जी नगर में हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, उसकी वजह से काफ़ी केसेस आने की वजह से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू वगैरह, काफ़ी जल्दी मार्केट वगैरह बंद हो जाते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऑफलाइन बंद हो चुके हैं, यूपीएससी एसएससी के जितने भी थे सारे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो चुके हैं तो उनके स्टूडेंट की जो फ़ी थी वो जमा थी, तो क्या वो फ़ी रिफंड होगी या उनको दोबारा से स्टार्ट होगा तब से पढ़ाया जाएगा या ऑनलाइन क्लासेज दी जाएंगी। ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। भैया आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मपाल है। भैया आपका नाम? विकास। भैया आपने अभी हाल ही में कोई कोचिंग ले रखा है? हमने दृष्टि ज्वाइन की हुई है। और भैया आपने? मेरा दृष्टि से चल रहा है अभी। जैसे कि आपने दृष्टि लिया तो इसका जो आपका फ़ी लगा था कितना था? जी, मेरा दृष्टि से था तो मेरा कंप्लीट था, मुझे उसमें 1 लाख मतलब 1,65,000 मुझे पेमेंट करना पड़ा मुझे उसके लिए। तो जैसे कि अभी आपका कोचिंग है वो बंद हो चुका है या खुला है ऑफलाइन? फिलहाल तो अभी कल से जैसे गवर्नमेंट ने लगाया है ओमिक्रॉन के लिए जो जैसे केस पड़ रहे हैं उस प्रकार से, तो उसके लिए अभी टाइमिंग जो नाइट में लगा रखा है कि 10 से जो सुबह 5 बजे तक का ओमिक्रॉन जो रहेगा उसका, तो उसके लिए मतलब अभी तो ऑफ कर रखा है, क्लास भी ऑफ है जी। तो जैसे कि भैया क्लास ऑफ हो गए हैं तो जब जिसका जैसे आपने फ़ी देखा क्या आपका ये फ़ी वापस करेंगे या आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो क्या है कि पहले हम लोग क्लास ली हुई थी तो उसमें क्या था कि जो लड़के ऑफलाइन बैच लिए हुए थे उनको मतलब ऑनलाइन भी वीडियो प्रोवाइड कर दिए गए थे, तो हम लोग को ऑनलाइन वीडियो मिल गए थे, तो हम लोग को उतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आए हुए हैं उनको प्रॉब्लम है, जैसे कि वो लोग ऑफलाइन ले लिए हैं तो उनको ऑनलाइन भी दे दिया जा रहा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। तो जैसे कि भैया जैसे कि भैया ने कहा कि जो नए स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम होगी, तो क्या जैसे कि जब ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होंगे दोबारा से, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो जो ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा वहीं से आगे पढ़ाया जाएगा कि जो अभी से बंद हुआ है ऑफलाइन तो उसके आगे पढ़ाएंगे आपको? देखो ऐसा है, इसमें जैसे हम दृष्टि में पढ़ रहे हैं इस समय, तो दृष्टि टीम ने उसमें ये कर रखा है कि जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए जो चाहे गांव में रह रहा है, चाहे यहाँ से दिल्ली में रह रहा है मुखर्जी नगर में, तो जिस प्रकार से अगर इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी। दृष्टि का जो एक ऐप है उस ऐप बना रखा है उन्होंने, तो ऐप से थ्रू उन्होंने कर रखा है। जैसे कोई फाउंडेशन का है, किसी फाउंडेशन का है, वो अपने रूम पर भी रहकर उसके लिए थ्रू पढ़ सकता है। अगर ऑफलाइन में अगर जाना चाहे ऑफलाइन से पढ़ सकता है। और कोविड के थ्रू जैसे अभी क्लास बंद हुई है तो कोविड के थ्रू उन्होंने क्या कर रखा है, अब जो ऑनलाइन है स्टूडेंट वो ऑनलाइन के लिए थ्रू उन्होंने कनेक्ट कर रखा है, तो कनेक्ट कर रखा है तो उनके लिए अब वो प्रोवाइड है, वो अपने ही शेड्यूल के अनुसार उन्हें जो भी जितने बार उनके जो वीडियोज हैं वो सब इंस्टीट्यूट के थ्रू उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं जी। तो जैसे कि अभी आपका जो है तो अभी तो कोचिंग बंद हो गया है, तो आपको अभी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू स्टार्ट हो गया कि अभी कब से आपको कुछ इसका डिटेल? जी, हमारे लिए क्या है कि अभी कर रखा है उन्होंने, ऑनलाइन ही कर रखा है। जैसे कल से ऑफ हुए क्लास हैं तो हमारे पास मैसेज आया था, तो हमारे पास मैसेज आया, उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी जो शेड्यूल के अनुसार आपकी क्लास ऑनलाइन चलेंगी। आपको किसी प्रकार की कंप्लेंट हो तो हमारे लिए जो भी आपको देना हो तो कर सकते हैं, कोई शिकायत हो, और तुम्हारे लिए समय समय पर सबको आपको जो भी क्लास हैं आपकी चलती रहेंगी और आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। नोट्स हैं, नोट्स के लिए भी या फिर हमारे जो टेस्ट सीरीज हैं वो सब प्रोवाइड होती रहेंगी ऑनलाइन ही, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है।
तो जैसे जब कोचिंग स्टार्ट होगा आपका, तो जितना ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा उसके आगे का पढ़ाया जाएगा कि अभी जो बंद हुआ था ऑफलाइन उसके बाद पढ़ाया जाएगा? जी हाँ, उसमें ये है कि अगर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट चाहता है तो दोबारा भी ले सकता है। कोई जैसे पिछले अगर इस समय कोई फाउंडेशन 37 में है तो 37 का स्टूडेंट अगर चाहे तो पीछे के जो छूटा हुआ है उसका अगर नहीं कर पा रहा ऑनलाइन थ्रू, तो कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है कोई भी, तो वो पीछे जाकर जो भी क्लास होंगी तो उसमें कर सकता है। अन्यथा फिर जो क्लास करते जा रहे हैं इस समय ऑनलाइन, तो उसके थ्रू क्या है कि उन्होंने कर रखा है कि अगर आप इससे कनेक्टेड रहेंगे तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पीछे जाएँ द्वारा, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा इससे। तो बेहतर है कि आप साथ साथ चलते रहें, तो यूपीएससी की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे साथ साथ। जैसे कि भैया आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग है तो आपने दोनों ले रखे हैं, तो आपको ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन देखें तो कितना बेनिफिशियल लगता है? हमें तो ऑनलाइन ही बेटर लगता है। जैसे कि ऑनलाइन लेने में क्या था, रूम पे आदमी रह के भी स्टडी कर सकता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास लेने में दिक्कत होती है कि रेगुलरिटी नहीं रहती, ऑफलाइन कोचिंग में जाने में ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आपका क्या है? मैंने आपसे तो कहा, तो जैसे कि मेरे को ऑनलाइन बेटर लगता है। मतलब कि अब जो मतलब बंदा यहाँ पे रह रहा है उसके लिए तो ऑफलाइन बेटर है। जो नहीं रह रहा है, गांव में है या कहीं दूर है, तो उसके वो मतलब ऑनलाइन लेके भी स्टडी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि जो आदमी फिजिकली जो स्टडी होती है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है मतलब। और बात करें कि जैसे कि पंजाब में भी चुनाव, तो केजरीवाल जी जाके रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन लगा रखा है। जितने शैक्षणिक संस्थान थे, कोचिंग हुए, स्कूल हुए, सारे बंद कर दिए। तो आप इस बारे में क्या कहें? देखो, ये डिपेंड करता है, अब कोई भी नेता हो लेकिन वो अपने अनुसार अगर ऐसा सोचते हैं तो ठीक नहीं है। हमारा संविधान, हमारा जो भी आर्टिकल है हमारे जितने पर, तो वो ये नहीं देते हैं परमिशन किसी को कि कोई अवैध तरीके से, कोई गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचा जाए समाज में। क्योंकि नेता हो या फिर कोई समाज का वंचित कोई व्यक्ति हो, उस सबके प्रति ध्यान देना पड़ता है कि अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी उसके लिए एक रूल होना चाहिए कि जहाँ भी अपना कोई भी मान लीजिए रैली निकाल रहे हैं तो रैली के अनुसार कोविड का पालन किया जाए, ताकि वो हमारा ओमिक्रॉन है या फिर अदर जो भी आने वाला और भी समस्या है वो ना ज़्यादा बढ़े। तो ये इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी काम होते हैं, ऐसा नहीं, साथ साथ होते रहेंगे, लेकिन कोविड का पालन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जी, ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपका नाम और आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। मैं एसएससी जेई और ए का प्रिपरेशन कर रहा हूँ केडी कैंपस में। कितने दिनों से रह रहे हैं आप दिल्ली में? यहाँ पर मुझे आए लगभग 1.5 महीने हुए आज तक। आपके जो कोचिंग है वो बंद हो चुके हैं या स्टार्ट हो गए बंद? अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है कोचिंग। और भैया आपका नाम? मेरा नाम विजय प्रताप वर्मा है किस चीज़ की और प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कितने दिनों से आप कर रहे हैं और कौन सा कोचिंग ले रखा है आपने? मैं मतलब पिछले तीन महीने से मैं यहाँ हूँ और मैंने दृष्टि ज्वाइन कर रखा है यहाँ पे। तो क्या दृष्टि है इस टाइम बंद हो चुका है या अभी ऑफलाइन चल रहा है? दृष्टि जैसे पहले तो कुछ दिन पहले क्लासेस खुले तो ऑफलाइन चल रहे थे, पर अभी कल से जैसे ही आया गवर्नमेंट का नोटिस तो उसके बाद से ऑनलाइन कर दिया लोग। मतलब ये प्रोसेस इनका ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे ही बंद होता है तो ऑनलाइन कर देता है और फिर जैसे ही खुलता है तो फिर ऑफलाइन कर देता है। यही प्रोसेस है। आपने अभी कोचिंग ज्वाइन की तो आपका फी कितना लगा था? मेरा तो ऐसे मैंने मतलब कंप्लीट बैच लिया है तो मेरा 1,91,000 के करीब पड़ा है। तो जैसे कि आपने इतना मोटा पैसा दिया है कोचिंग में, तो अभी कोचिंग बंद हो गया है, तो आपका ये पैसा रिफंड होगा या आपको ऑनलाइन क्लास दी जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि पैसा रिफंड होगा। उनका ये कहना है कि जब भी ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी तो आपको वहाँ से पढ़ाया जाएगा। पर अगर कुछ दिन को लेकर सिर्फ बंद होता है क्लासेस, 2-3 महीने नहीं खुलेंगे क्लासेस, तो क्या आपको तो इतने दिन रुकना पड़ेगा? आपको ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस लगातार मिल रही हैं हमको डेली। जैसे आज भी ऑनलाइन क्लास मिला है, अब मैंने क्लास किया है, उसके बाद से अभी मतलब आगे भी आता रहेगा ऐसे करके। जैसे कि भैया एक क्वेश्चन और करूँ, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं आपको, तो क्या जब दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो जो अभी यहाँ से आपका जो ऑफलाइन छूटा है वहीं से पढ़ाएंगे कि ऑनलाइन के आगे ही पढ़ाएंगे आपको? नहीं, कहने का उनका ये कहना है कि अगर जैसे कुछ दिनों की क्लासेस अगर ऑनलाइन चल रही है, जैसे शॉर्ट पीरियड के, जैसे 1 मंथ भी हो गया है, तो वो क्या करेंगे कि वहीं से कंटिन्यू कर देंगे। हाँ, जो अभी पर अगर ज़्यादा पीरियड पूरा सब्जेक्ट ही छूटा हुआ है तो पूरा सब्जेक्ट वो ऑफलाइन कराएंगे, उनका ये कहना है। जी, जैसे कि दृष्टि की फैकल्टी आपको कितनी लगती है कि हाँ इतनी सपोर्ट है, फिर देखा जाए अदर कोचिंग की अपेक्षा? कंपेरेटिवली अब मैं तो कई जगह गया नहीं, मैं अभी आया तो दृष्टि में ही लिया, तो मुझे कंपेरेटिवली बाकी टीचर की अपेक्षा अच्छा लगा वहाँ पे। अब बाकी चीज़ें तो आगे कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन भी मायने रखती है। में कोचिंग लिया है तो आपने किसी से स्टूडेंट से रिव्यू करे थे, आपका कोई दोस्त था या फिर आपने ऑनलाइन वगैरह देखा था? नहीं, मैं पहले से मैं मतलब इसमें
इस क्षेत्र में मतलब जाना चाहता हूँ पहले से ही, तो मैं मास्टर्स में ही अपने लगा रहा। तो पहले मैं दृष्टि का वो जो होता है मतलब चैनल से मैं देखता रहा, दृष्टि के चैनल से। उसके बाद से कई बार उसके इंटरव्यू देखे, तो फिर कुछ लगा कि दोस्तों से भी बात किया कि कौन सा कोचिंग बेहतर रहेगा, तो उन्होंने बताया कि सबसे बेहतर रहेगा दृष्टि और कंपैरेटिवली बेहतर है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दृष्टि बेहतर है, नहीं, क्योंकि टीचर बाकी इंडिविजुअल टीचर भी बेहतर हैं मुखर्जी नगर में, पर कंपैरेटिवली अगर ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि दृष्टि से बेहतर है और कोई मतलब। तो जैसे कि आप फ्यूचर के IAS हैं, तो सर जैसे कि अभी देखा जाए तो पंजाब यूपी में चुनाव, तो पंजाब में केजरीवाल जी काफ़ी रैलियां कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है, तो क्या केजरीवाल का ये सही फैसला कि जो शैक्षिक संस्थान थे, स्कूल कोचिंग वगैरह बंद कर दिए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि अभी पॉल्यूशन की वजह से केजरीवाल जी ने बंद कर दिया। आप एक बात बताइए, आप रूम में हाँ अभी जैसे कोरोना तो ठीक है, कोरोना में खैर बंद करना बनता है और सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं सारी तो कर रहे हैं, लेकिन रैलियाँ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ भेदभाव भी है एक तरह का कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारा बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ, इसको सपोर्ट करता हूँ कि आप बंद करिए, पर आप एक देखिए ना कि ये रैलियाँ नहीं होनी चाहिए, यूपी में भी नहीं होनी चाहिए, पंजाब में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केस बढ़ेंगे तो हम सारे इफेक्टेड होंगे। हमने सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव में भी देखा है कि चीज़ें कैसे प्रभावित हुई, और सबसे अधिक प्रभावित होता है गरीब तबका, वंचित तबका। तो इस वजह से हम तो प्रभावित हो ही रहे हैं, पर इसके साथ में यहाँ का इकॉनमी पूरा प्रभावित हो रहा है। तो जैसे कि आप मुखर्जी नगर में आते, तो अभी मुखर्जी नगर कितने बजे तक खुल रहा है? क्या यहाँ पुलिस वाले घूमते हैं? जैसे ऐसे तो फिर गवर्नमेंट का वो है कि 10 बजे बंद कर दिया जाए, पर ऐसा है कि 8 साढ़े 8 बजे से बंद होना चीज़ें शुरू हो जा रही हैं, और 9 बजे तक 9:30 बजे तक खाली भी कर दिया जा रहा है। ओके भैया, आपका नाम? हर्षल। भैया आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? मैं यहाँ पे UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। भैया आपका नाम? शुभम मालविया। भैया आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो? क्या? किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो आप? UPSC। जैसे कि अभी कोचिंग लॉकडाउन दिल्ली में आ गया, तो नाइट कर्फ्यू लग गया, तो क्या ऑफलाइन कोचिंग बंद हो चुके हैं या हो रहे हैं? क्या सीन है? स्टार्ट हो चुका है बंद होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपने कोई कोचिंग ले रखा है? हाँ, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है हमारी। जी, तो आपने कौन सा कोचिंग लिया था? दृष्टि इंस्टीट्यूट। जैसे कि दृष्टि कोचिंग है, तो इसके पहले भी लॉकडाउन लगा था, तो जब आपने कोचिंग लिया था तो क्या आपका लॉकडाउन लगा था बीच में? हाँ, लॉस हुआ था, टेस्ट सीरीज चल रही थी, कंप्लीट हो नहीं पाई थी। जैसे कि आपने बताया कि लॉकडाउन लगा था भैया, तो क्या जैसे कि लॉकडाउन लग गया तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किए थे, तो उसके बाद लॉकडाउन लगा तो फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया, या आपकी फ़ी वापस की गई, या फिर जब कोचिंग दोबारा से स्टार्ट होंगे उन्होंने बोला कि तभी से आगे से पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब फ़ी पे कर चुके थे और टेस्ट सीरीज़ काफ़ी बच चुकी थी, तो ना पैसा आया ना टेस्ट हुए, नहीं तो वो पूरा लॉस हुआ। हाँ, तो उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया, पैसा भी आपका वेस्ट गया, तो आपने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हमने जो पैसा दिया था हमको उसका बेनिफिट नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि बहुत 30 होते हैं, उसमें से 19 हो चुके थे जी, तो 11 बचे थे, तो फिर ठीक है, एग्ज़ाम भी पास थे, तो फिर वो ज़्यादा ठीक नहीं था ना। जैसे कि अभी आप मुखर्जी नगर में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है, तो क्या यहाँ आगे फ्यूचर में इनके से लॉकडाउन मतलब परमानेंटली लग सकता है या क्या हो सकता है? परमानेंट तो नहीं, बट हाँ कुछ दिन का लग सकता है, जैसे अभी स्टार्ट हो चुका है, पहले 10 बजे का ऑफ था, अब 8 बजे कर दिया है। जी, अब 8 बजे बंद हो जाता है, तो मिनिमम शायद 8 तो बज चुके हैं, लेकिन फिर भी मार्केट चल रहा है, तो पुलिस वाले वगैरह यहाँ दिखते हैं क्या आपको? हाँ, अभी यहीं से आ रहे होंगे डंडे लेके, बाकी स्टार्ट हो चुका है। हाँ। एक वार्निंग दे देते हैं जी। फिर जैसे कि केजरीवाल जी हैं, तो पंजाब में अभी चुनाव है, तो हाल ही में तो उनकी रैलियाँ हो रही हैं, तो काफ़ी लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में क्या करा, शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए, तो आप कितना सही है ये करना, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कि इन सब से फैलेगा और रैलियों से नहीं फैलेगा। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, ये गलत है, या तो वो भी बंद हो, या तो आप रैली भी ऑनलाइन करो, और या तो ये जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, सभी बंद करो ना, फिर टोटल लॉकडाउन करो ना। सही बात है। जो नए स्टूडेंट दिल्ली आना चाहते, तो आपको क्या लगता है अभी आना सेफ़ है या नहीं है? अभी तो 4-5 महीने बिल्कुल सेफ नहीं है। सेफ़ नहीं है, तो क्योंकि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हो गए, तो फिर आना बेकार है। आओगे, पे करोगे, ना खाना ना रहना ना कुछ हो पाएगा, वेस्ट ऑफ नहीं होगा अभी तो।